सो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोइन खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोइन खान। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो जॉन्डिस के ऊपर है कि जॉन्डिस क्या है और इसके सिम्टम्स क्या हैं। जॉन्डिस को जनरली पीलिया भी कहा जाता है। पीलिया होने के क्या कारण हैं, ये कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, साथ ही साथ जानेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। सो गाइस, वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल पाती है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे पीलिया होता क्यों है। तो पीलिया होने के जो मुख्य कारण है वो बिलिरुबिन की कमी है। बिलिरुबिन क्या है? जब हमारी आरबीसीज अधिक मात्रा में टूटने लगती हैं, टूटी हुई आरबीसीज का जब जो इन्फेक्शन बनता है वही हमारा बिलिरुबिन कहलाता है। बिलिरुबिन की बढ़ती हुई मात्रा को पीलिया कहते हैं, जिसे हम हाइपरबिलिरुबिनिया भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर किसी पेशेंट को पीलिया हो गया है तो जनरली इसको सिम्टम्स देखे जाते हैं वो यही है कि उसकी जो बॉडी स्किन का कलर है वो येलो, आँखों का कलर भी येलो रहता है। साथ ही साथ देखने को मिलता है कि उसकी यूरिन का कलर है वो येलो भी यानी कि पीला दिखाई देता है। पेशेंट को वॉमिटिंग रहती है, स्नीजिंग रहती है, स्टमक पेन भी रहता है, भूख कम लगती है। तो ये सारी कंडीशन पीलिया में देखने को मिलती हैं। इसके कोजेज़ क्या हैं कि पीलिया क्यों होता है? तो इसके जो मेन कोजेज़ हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हमें पीलिया हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन, एनीमिया यानी कि खून की कमी की वजह से भी पीलिया हो जाता है। वहीं देखा जाता है ड्रग टॉक्सिसिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा ड्रग्स यानी कि दवाइयों का इस्तेमाल करने की वजह से भी पीलिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट है वो हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो जाना, तब ऐसी कंडीशन में भी हमें पीलिया होने के चांसेस रहते हैं। सो फ्रेंड्स, जानेंगे पीलिया कितने टाइप्स का होता है। जनरली जो देखा गया है वो पीलिया 3 टाइप्स में पाया जाता है: हेपेटिक जॉन्डिस, प्री हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक। सो फ्रेंड्स, जान लेते हैं इन तीनों पॉइंट्स के बारे में कि किस पेशेंट को कौन सा पीलिया है, जिससे कि हमें समझने में आसानी रहती है। तो सबसे पहले जो रहता है हमारा प्री हेपेटिक जॉन्डिस, लीवर में जो प्रोसेस हो रही है उससे पहले ही आरबीसी टूटने लगती हैं। वाई कॉजेज ऑफ वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ऐसा होता है। तब इन्फेक्शन बढ़ जाता है और इन्फेक्शन के बढ़ने की वजह से बिलिरुबिन भी बढ़ जाता है, तब हमें ये प्री हेपेटिक जॉन्डिस देखने को मिलता है। अब जानेंगे हम हेपेटिक जॉन्डिस। हेपेटिक जॉन्डिस रहता है लीवर डिसऑर्डर की वजह से होता है। लीवर में एक सेल पाया जाता है जिसे हम हेपेटोसाइट कहते हैं। जब ये सेल यानी कि ये कोशिका अपना काम सही से नहीं कर पाती है, यानी कि लीवर सही से काम नहीं कर पाता है, तो ये होता तब है जब वायरल इन्फेक्शन या अल्कोहल ड्रिंकिंग ज़्यादा की जाए। कोई व्यक्ति ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक करता है तब हमें देखने को मिलता है। दूसरी भाषा में हम हेपेटिक जॉन्डिस को हेपेटाइटिस बी भी बोलते हैं। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो हमारा पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। ये क्यों होता है और किसकी कमी से होता है? हमारा जो लीवर है वो सही से काम कर रहा होता है, बट लीवर के बाद होने वाली प्रोसेस, यानी कि लीवर के बाद जो प्रोसेस रहती है वो हमारी गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज की रहती है। तो जब गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज अपना काम सही से नहीं कर पाते हैं और पैंक्रियाटिक डक्ट बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वो वाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस नहीं बना पाते हैं, ऐसी कंडीशन में जब बिलिरुबिन बढ़ जाता है तब हमें पीलिया देखने को मिलता है, जिसे हम पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे तीनों पॉइंट जिसके बारे में हमने जाना है। इनके जो सिम्टम्स हैं वो जनरली वही हैं कि हमारी बॉडी का कलर येलो बेस रहता है, हमारी आंखों का कलर पीला देखने को मिलता है, यूरिन का कलर पीला देखने को मिलता है, वहीं फीवर भी रहता है, लेग पेन भी रहता है तथा स्वेलिंग भी देखने को मिलती है। तो ये जो कारण है वो पीलिया की वजह से देखने को मिलते हैं। जानेंगे इनके ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसके जो जनरली ट्रीटमेंट है, तो जैसा कि हमने जाना कि जो प्री हेपेटिक जॉन्डिस है जो कि हमारा वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, यानी कि वायरल इन्फेक्शन यानी कि मलेरिया, पैरासाइट वगैरह से होता है, तो हम इसको मेडिकेशन से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मेडिकेशन में डॉक्टर अपने मुताबिक इसमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। वहीं जो देखा जाता है हेपेटिक जॉन्डिस, जैसे कि मैंने बताया कि एनीमिया की कमी की वजह से होता है, यानी कि खून की कमी की वजह से होता है, तब डॉक्टर इसको ब्लड ट्रांसफ़र या मेडिकेशन से भी इस कमी को दूर कर सकते हैं। पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, तो पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस में ट्रीटमेंट है वो यही है कि पहले तो ये रहता है कि गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज मेडिकेशन इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए।
बट अगर मेडिकेशन नहीं हो पा रहा है, यानी कि मेडिसिन से ठीक नहीं हो पा रही है, तो हमें इसका सर्जरी करा देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाती है, जिसकी वजह से भी उसका बाइल डक्ट बंद हो जाता है। तब ऐसी कंडीशन में हमें सर्जरी कराना चाहिए, जिससे कि उसे पीलिया होने के चांसेस रुक सकते हैं। तो फ्रेंड जानेंगे इसके डाइट के बारे में, इसकी डाइट क्या लेनी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा हमें ड्रिंक वाटर, पानी बहुत ज़्यादा पीना है। फ्रूट, वेजिटेबल, बॉयल एग यानी कि उबला हुआ अंडा, होल ग्रेन्स यानी कि जितने भी अनाज हैं सब लेने हैं। तो ये हमें डाइट लेनी है। सो फ्रेंड ये थी जॉन्डिस के बारे में कुछ सिंपल सी इन्फॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स अगर आप जॉन्डिस के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं या और भी किसी मेडिसिन या बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।